हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन 97 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो अगले साल यानी 2027 में 10वां का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं या फिर देंगे। जैसा कि अभी एग्जाम भी दिया क्लास 10th का, ठीक है। तो इस बार भी अगले साल एग्जाम होगा और इसके लिए हमको तैयारी भी करना है बढ़िया से, बढ़िया नंबर लाना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, ताकि घर का लोग को प्राउड फील हो और अपने आप में गर्व महसूस हो। चलिए जरा वीडियो को जरा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। तो ये देखते हैं कैसे होता है। हमारा पहला है हमारा चैनल जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा फाउंडेशन में से मैथ का, ठीक है, पर्सनली 1.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन है और मैथ सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है हमारा? मैथ सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहले हम मैथ को शुरू करने से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन से कम 2 नंबर का आपका एग्जाम में आना ही आना है। 2 नंबर का आपको एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। क्या करना है? निम्नलिखित में संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारा यूक्लिड विभाजन का क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 135 और 225। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। इन दोनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, फिर हम तीसरा क्वेश्चन को भी आगे देखेंगे। यहाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमारा पहले है 135 और दूसरा है 225। यहाँ पहले हम मानेंगे, माना, पहले हम क्या मानेंगे? ए माना कर दिए हम। ए बराबर ए हम क्या मानेंगे? 225 मान लीजिए। ए हम 225 मान लीजिए और बी हम 135 मान लेंगे। बी हम क्या मानेंगे? 135। अब देखिए यहाँ पे हमारा ए मान लिए और बी मान लिए, ठीक है। हमको अब क्यू और आर हमको अपने से खुद से निकालना है फॉर्मूला के माध्यम से। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर्मूला से या फिर सूत्र से। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सूत्र से लिखेंगे अब हम, और सूत्र यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस हमारा आर हो गया। अब यहाँ देखिए ए का मान कितना है हमारा? 225 है। ए का मान है हमारा 225, बराबर है, बराबर कर दिए। अब यहाँ देखिए बी का मान कितना है हमारा? 135। बी का मान है 135। अब यहाँ बी और क्यू के बीच में क्या है? गुना है, यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम, अब देखिए आपको नॉर्मल सा सिंपल समझाते हैं, सिंपल सा भाषा में क्या करेंगे हम? भाग बिंदु और इसको हम भाई एचसीएफ निकालेंगे। सिंपल सा बता रहे हैं, 135 में 225 है, 135 में 225 से हम भाग करेंगे। 135 से कम 135, हमारा कितना आ गया? 0। यहाँ पे घट के हमारा आ गया 9, ये हमारा एक एक कट गया, हमारा 90 क्या बन गया? शेष बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ए तो हमारा 225 और बी हमारा 135। अब सी हम सॉरी क्यू हमारा क्या हो गया? यानी कि कोएटिएंट, जिसको हम भागफल बोलते हैं। भागफल का इंग्लिश क्या होता है? कोएटिएंट। हमारा एक हो गया। तो 135 यानी कि बी इंटू क्यू यानी कि क्यू का मान क्या आ गया हमारा? आर, सॉरी 1 आ गया। यहाँ प्लस से प्लस कर दिए। अब यहाँ देखिए आर यानी कि रिमाइंडर। आर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर का हिंदी क्या होता है हमारा? शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल। हमारा रिमाइंडर कितना है? 19 है। क्या है? 19 है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम, ये तो हमारा शेषफल बच गया। इसको हम बचाना नहीं, हमको एचसीएफ की तरफ निकालना है। हमारा 135 फिर यहाँ पे अब बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा, ठीक है। भाज्य बन जाएगा, सॉरी भाजक नहीं है, भाज्य हो जाएगा। यहाँ देखिए 90 एकम 90, हमारा घट के कितना बच गया? घट के आ गया हमारा 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बच गया। अब यहाँ देखिए हमारा पहला स्टेप यहाँ तक खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप यहाँ से हमारा शुरू हुआ है। हमारा अब ए का मान कौन सा हो गया? 135 हो गया। ए का मान हमारा 135 आ गया, बराबर है, बराबर दे दिए। बी का मान हमारा क्या आ गया? बी का मान 90 आ गया। ए का मान हो गया 135 और बी का मान आ गया हमारा 90, ठीक है। गुणा है, गुणा कर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्यू का मान यानी कि कोएटिएंट कितना है? फिर से हमारा कोएटिएंट 1 आया है, हम 1 कर दिए, प्लस रिमाइंडर यानी कि आर। आर हमारा क्या है? 45 है, तो हम 45 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। और हम इसको तब तक निकालेंगे जब तक हमारा आर 0 ना आ जाए। जब तक निकालेंगे तब तक हमारा आर यानी कि रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है।
यहाँ देखिए 45 से हम 90 में करेंगे, 45 से हम 90 में करते हैं, 45 दूनी 90, हमारा कट गया कट गया। आगे यहाँ पे 0 0 यानी कि कुछ नहीं आया। अब यहाँ देखिए हमारा ए का मान आ गया 90, ए का मान अब क्या आ गया 90 बराबर, और बी का मान का आ गया हमारा 45, बी का मान आ गया हमारा 45, गुना है गुना कर दिए। और यहाँ देखिए कोएटिएंट यानी क्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया, कोएटिएंट हमारा आ गया 2 प्लस रिमाइंडर यानी कि आर कितना आ गया 0। अब यहाँ से हमारा ये खत्म हुआ, इसका हमारा आंसर आ गया, और इसका एचसीएफ कितना आ गया 45। अब जो हमारा बी का जो मान बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम एचसीएफ बराबर 45, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ठीक देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको हम इरेज कर देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम केवल समझाने के लिए आपको बताए थे, आप अलग कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इसको सेम प्रोसेस हम इसके जैसा ही हम इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम मानेंगे, माना माना क्या होगा ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 38,220, और बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 196। आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, जो बड़ा संख्या होगा उसको हम ए मानेंगे और जो छोटा संख्या होगा उसको हम बी मानेंगे। इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, अगर ये मिस्टेक हुआ तब तक सारा का सारा क्वेश्चन गलती हो जाएगा, और गलती होगा तो आपका 2 नंबर जाएगा। फाइनल एग्जाम में ये 2 नंबर का पूछता ही पूछता है, ना पूछे फिर आकर हमसे पूछिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से क्या लिखेंगे यहाँ पे हम सूत्र से, हमारा सूत्र क्या है, सूत्र है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमारा सूत्र क्या हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए उसको सूत्र के माध्यम से इसको हम बनाते हैं और देखते हैं एक एक करके। यहाँ देखिए ए हमारा ए का मान कितना है 38,000, ए का मान हमारा है 38,220 बराबर है, बराबर कर दिए, बी का मान हमारा है 196। हम क्या करेंगे इसको भी हम सेम टू सेम एचसीएफ की तरफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्या बोलते हैं रफ के लिए यहाँ पे इसे कर रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा 196 में 38,220। अब देखते हैं कितने बार में आता है, और 196 कम 196 घट के हमारा कितना आ गया, ये 2 है और ये 6 है, तो 12 में से 6 गया 6, ये गया हमारा 7, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया हमारा कितना, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, हमारा 186 आ गया। अब यहाँ इसका काम इसका काम इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि 1862 आ गया, कितना आ गया 1862। अब यहाँ देखिए ये कितना बार में ये कटता है, ठीक है, तो हमारे ख्याल से इसको 5 बार में लेते हैं, क्या नहीं 9 बार में लेते हैं, ठीक है। 196 गुने 9 कितना आता है, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 या 5, 81 5 कितना होता है, 81 5 हो गया हमारा 86 छक हासिल 8, 9 8 17, हमारा 1764 आ रहा है, ठीक है। तो 9 बार में करते हैं 1764 आ गया। अब यहाँ देखिए हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 5, 15 में से 6 हो गया 9, और ये हो गया हमारा 7 7 कट गया और 1 1 भी कट गया, ये हमारा आ गया 98, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 0 बच गया, क्या बच गया है 0। अब यहाँ कितने बार में कटेगा 196 बार में, 196 से 980 कितने बार में कटेगा, ट्राई करते हैं 5 बार में, 196 गुने 5, ठीक है, 6 25 30 को 0 हासिल 3, और 25 45 3 48 8 हासिल 4, 5 1 5 4 9, आ गया हमारा 980, कितने बार में आया 5 बार में आ गया हमारा 980, और ये हमारा सब का सब कट गया। अब यहाँ देखिए हमारा ए क्या है, ए यानी कि ये वाला ये हो गया, और बी हो गया हमारा 196, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है क्यू और आर, क्या निकालना हमको क्यू और आर। हमारा क्यू यानी कि कोएटिएंट क्या हो गया, कोएटिएंट हो गया हमारा ये वाला हो गया कोएटिएंट, ठीक है। हमारा कोएटिएंट क्या हो गया 195, ठीक है, कोएटिएंट हमारा हो गया 195, कोएटिएंट क्या हो गया हमारा 195, यहाँ प्लस से प्लस दे दिए। अब आर यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, रिमाइंडर यानी कि शेषफल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पे 0 कर देंगे, ये तो हमारा एक ही बार में बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो क्या होता है जो बी का मान आता है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे हम एचसीएफ बराबर 196, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा 867 है और 255 है, ठीक है। 867 और 255 का हमारा एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे मानेंगे, माना ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा क्या होगा, ए बराबर हमारा होगा 867, ठीक है,
और बी बराबर क्या होगा 255, ठीक है। ए बराबर 867 और बी बराबर 255। अब यहाँ देखेंगे हम सूत्र से, यानी कि फार्मूला, बाई फार्मूला भी आप कर सकते हैं या फिर सूत्र से कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसका फार्मूला हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ देखिए ए का मान कितना है हमारा 867 है, ए का मान हो गया हमारा 867 और बी का मान कितना है 255, बी का मान हो गया हमारा 255। अब देखिए फिर हम उसको सिंपल से हम HCF निकालते हैं 867 में 255 से, 255 से 867 का निकालते हैं, HCF निकालते हैं। 255 से 3 बार में करते हैं तो कितना आता है, 3 बार में करते हैं 5 3 15 5 हासिल 1, 5 3 15 16 6 हासिल फिर 1, 2 3 6 1 7, हमारा 765 आ गया। घटाते इसको अगर हम कितना आता है 2 0, यहाँ 102 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला स्टेप ये हो गया। पहले स्टेप को देखकर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू यानी कि कोएफिशिएंट कितना आ गया हमारा, यानी कि भागफल हमारा 3 आ गया। तो ए बराबर बी क्यू, तो हमारा ए हो ही गया है, बी हो गया है, क्यू भी हमारे यहाँ पे निकल गया। 255 गुने 3, यानी कि बी और क्यू के बीच में क्या है, गुना है। तो 255 गुने 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस से प्लस कर दिया, आर यानी कि रिमाइंडर, जिसको हमें इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं शेषफल बोलते हैं, ठीक है। वो है हमारा 102, 102 हमारा हो गया, लिखा गया ये। अभी हमारा पहला स्टेप यहाँ भी खत्म हो गया और यहाँ भी हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हम इससे करेंगे, इसमें 102 में करेंगे, 102 से करेंगे 255 में, ठीक है। 102 दूनी 204, ठीक है। 102 दूनी कितना हो गया 204, हमारा कितना आ गया घट के 1 और 5, यानी कि 51 आ गया। तो यहाँ देखिए, अब एक का मान इसमें क्या आ गया 255 आ गया, क्या हो गया 255 आ गया हमारा एक का मान, और बी का मान आ गया 102, बी का मान क्या आ गया 102 आ गया। अब यहाँ देखिए क्यू का मान क्या हो गया, क्यू यानी कि कोएफिशिएंट 2 हो गया, क्या हो गया 2, प्लस से प्लस कर दिए। अब यहाँ देखिए आर यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 51 आ गया, यानी कि 51। हमारा दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया और पहला स्टेप भी खत्म हो गया। हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब 51 से करेंगे हम किसमें 102 में, और हाँ इसको जब तक खत्म ना हो जाए तब तक इसको आगे बढ़ाते चलना है, जब तक इसका क्या आ जाए आर यानी कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक इसको आगे की तरफ लेके जाना ही जाना है। 51 दूनी हो गया हमारा 102, हमारा कट गया कट गया कट गया, ठीक है। यहाँ देखिए, अब हम क्या मानेंगे, ए को मान लेंगे हम 102, ए हो गया हमारा 102, बराबर है बराबर कर दिए। बी हो गया हमारा 51, बी हमारा क्या हो गया 51, गुना है गुना कर दिए। और आर यानी कि रिमाइंडर हो गया हमारा 2, प्लस से प्लस कर दिए। और सॉरी, कोएफिशिएंट हो गया हमारा 2 और रिमाइंडर हो गया हमारा यहाँ पे 0, यानी कि शेषफल इसको बोलते हैं। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, आर 0 आ गया, तो आप समझ लीजिए कि एचसीएफ ये खत्म हो चुका है। इसके बाद में इसके आंसर को कैसे हम पहचानेंगे, अगर लास्ट में यानी कि इसका बी जो बच रहा है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या बच रहा है, एचसीएफ हमारा बच रहा है 51, ठीक है, एचसीएफ हमारा बच रहा है 51। आप लोग इसको फेयर में या फिर नहीं करिएगा या फिर एग्जाम में इसको नहीं करिएगा, ये आपको रफ इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसका कोई जरूरत नहीं है चेक करने का, आप लोग केवल इतना कर दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, इसमें से आपको 2 नंबर मिलना ही मिलना है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो हमारे हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन रहेंगे हम अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।